और महाराष्ट्र कैबिनेट पर एक बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में फडणवीस कैबिनेट का तय हो गया है और कैबिनेट में कौन कौन शामिल होंगे ये तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के 20, शिवसेना शिंदे गुट के 12 और एनसीपी अजीत गुट के 10 विधायक मंत्री बनेंगे। कल दिल्ली में अमित शाह के घर बैठक हुई जिसमें जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। और आनंद पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी इस खबर पर देंगे। आनंद, बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में फडणवीस कैबिनेट में कौन कौन शामिल होंगे, फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? देखिए, महाराष्ट्र में पावर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसमें सहमति बन गई है। कल जैसा कि आपने बताया, कल देर रात महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक हुई। उस बैठक में पूरा फॉर्मूला तय हो गया और क्योंकि बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती है लिहाजा उसको मंत्री पद भी ज्यादा मिलेंगे। 20 मंत्री पद बीजेपी को मिलेगा। इसके अलावा एक नाथ शिंदे की जो पार्टी है उनको 12 मंत्री, तो वही अजीत पवार की पार्टी को 10 मंत्री पद दिए जाएंगे। खास बात यह है कि गृह मंत्रालय जिसको लेकर एक नाथ शिंदे चाहते थे कि उनको मिले, गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास ही रहेगा और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय रहेगा। इसके अलावा जो पिछली बार यानी कि पिछली सरकार में जो मंत्रालय जिस पार्टी के पास थे कमोबेश वही मंत्रालय उन्हीं पार्टियों के पास रहेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा और नए मंत्री शपथ लेंगे। 2 से 3 दिन में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। शुक्रिया आपका आनंद, पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी नजर बनाए रखिएगा। विपक्षी गठबंधन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। विपक्ष का आरोप है कि जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से राज्यसभा की कार्रवाई संचालित कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। बीजेपी ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की निंदा की है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। सदन में अगर उनको भरोसा नहीं है, अगर सदन में मुझे लगता है सबको अवसर मिलता है और इस तरह का आरोप लगा क्यों रहे? इसलिए कि अपनी असफलताओं को, अपनी विफलताओं को, अपने सोरोस के साथ संबंध को उजागर नहीं होने देना चाहिए।